दोस्तों एस्कल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो विशेषण में थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों आपका जो बचा हुआ था वो था तुलना के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण। क्या बचा था? तुलना के आधार पर जो है उसका वर्गीकरण बचा था। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक या टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन होकर आप इसका जो है PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है वो तुलना के आधार पर जो है विशेषण का भेद। तुलना के आधार पर जो है विशेषण का भेद आज का हमारा जो है टॉपिक है। तब इसमें अब देखना है कि तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो तुलना के आधार पर जो विशेषण आपके होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला जो है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। अब ये आप जब 3 देख लेंगे तो आपका एक टॉपिक और बचेगा, वो है आपका प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण आपका जो है सबसे अंतिम टॉपिक है ये प्रविशेषण। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है वो मूलावस्था। मूलावस्था क्या होता है? इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की जो है तुलना नहीं होती है और जो है विशेषण जो है अपने मूल अवस्था में ही रहता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है किसी प्रकार की जो है तुलना नहीं होती है। तुलना का क्या मतलब होता कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे सुरेश का घर और रमेश का घर, तो उसमें आप देखेंगे जैसे रमेश का जो घर है वो सुंदर है सुरेश के घर से। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे से तुलना की जा रही है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, अर्थात जो है विशेषण अपनी जो है मूल अवस्था में आता है। अब मूल अवस्था में किस प्रकार से आता है तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपका एक क्या है? राहुल अच्छा लड़का है। अब राहुल है, यहाँ पर राहुल क्या है? आपका विशेष है। क्या है? आप इसको विशेष कहिए या तो आपका ये राहुल क्या है? संज्ञा है। क्या है? तो राहुल आपका ये संज्ञा है। अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है? अच्छा है। अच्छा जो है उसका विशेषण है कि वो कैसा है? अच्छा है। अब इसी में आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर दिया गया है जो कि इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है, अर्थात जो विशेषण होता है अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। तो यही है राहुल अच्छा लड़का है। अब यहीं पर अगर तुलना होती तो जैसे राहुल जो है, अब उसका जो छोटा भाई मान लीजिए सोहन है, तो राहुल जो है सोहन से अच्छा है। तो यहाँ पर एक दूसरे की तुलना की जा रही है। यहाँ पर क्या की जा रही है? एक दूसरे की जो है तुलना की जा रही है, लेकिन इसमें जो है तुलना नहीं की जा रही है। इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा क्या हो जाएगा? ये आपका जो है मूलावस्था में आया है यहाँ पर विशेषण, तो आपका ये क्या हो जाएगा? मूलावस्था विशेषण हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण, आप एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण आपके सामने है कि भूरी गाय चल रही है। भूरी क्या है? एक उसकी विशेषता जो आपकी गाय है, ये जो आपकी गाय है, गाय की विशेषता है। तो गाय क्या हो गया? आपका विशेष हो गया। गाय क्या हो गया? आपका विशेष हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है भूरी क्या है? उसकी विशेषता है या विशेष मतलब विशेषण है कि गाय कैसी है? गाय कैसी है? भूरी है। तो यहाँ पर आपका विशेषण हो गया। इसमें एक दूसरे से तुलना नहीं की जा रही कि वो गाय दूसरी गाय से जो है भूरी है, तो यहाँ पर कोई तुलना नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो है मूला अवस्था हो जाएगा कि इसमें जो है किसी प्रकार की तुलना जो है नहीं की जाती है। उसके बाद अब आप आगे देखेंगे तो आगे आपका है एक और उदाहरण है कि मीरा एक कुशल गृहिणी है। जैसे मीरा सीता से कुशल गृहिणी है, तो इसमें एक दूसरे से जो है तुलना हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो है तुलना नहीं हो रहा है। मीरा आपका क्या हो गया? विशेष हो गया। हमने बताया था आपको विशेष हो गया या संज्ञा आप इसको कह सकते हैं, विशेष। लेकिन यहाँ पर एक कुशल गृहिणी आया है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये विशेषण है कि एक कुशल जो है अच्छा जो है कारीगर, मतलब खाना बनाने का जो है उसको एक कुशल मतलब घर का जो है काम करने का एक अच्छा ज्ञान है, एक कुशल गृहिणी है मीरा। तो ये जो है आपका होता है, ये आपका होता है क्या होता है? मूलावस्था जो है विशेषण होता है। अब जो है हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला जो हमारा है उत्तरावस्था क्या होता है? उत्तरावस्था में अब आप देखेंगे तो उत्तरावस्था होता है कि इनमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, अथवा 2 व्यक्तियों
या वस्तुओं की आपस में तुलना करके किसी एक को अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे अब आप यहाँ पर समझेंगे कि इनमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, इसके का मतलब होगा जैसे दो कोई व्यक्ति हैं, एक आपका सोहन है, एक आपका सोहन है, दूसरा आपका क्या है, मोहन है। आपका एक सोहन है और दूसरा क्या है, मोहन है। इन दोनों व्यक्तियों में जो है तुलना की जाती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इन दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं की जो है तुलना की जाती है, अथवा इन दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करके एक को अधिक, मतलब जैसे कोई कार्य हुआ, अजय सोहन से अच्छा है। जैसे मान लीजिए सोहन कोई कार्य है, कोई भी कार्य है तो उसको आसानी से जो है कर सकता है, तो वो काम जो है मोहन नहीं कर सकता है। तो एक को जैसे मोहन नहीं कर सकता है तो ये आपका क्या हो गया, न्यून हो गया ना, कि मतलब ये काम नहीं कर सकता है। अधिक का क्या मतलब हो गया, सोहन जो है अपना काम जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर सोहन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और मोहन क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। तो यही आपका जो है होता है उत्तरावस्था। क्या होता है, उत्तरावस्था, ये जो आपका होता है। अब इसमें आपको देखना होगा कि जैसे आपको इसमें देखना होगा कि आपका यहाँ पर आया है, आपका यहाँ पर आया कि उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण में तर लगा होता है। उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण में तर लगा होता है। तो आपका एक उदाहरण हो गया, अजय सोहन से अच्छा है, तो हमने आपको समझा दिया। तो दोनों चोटियों में से एक चोटी उच्चतर है। जैसे दो चोटी हैं, एक चोटी ये आपकी है और दूसरी चोटी ये आपकी है। तो दोनों चोटियों में से यह चोटी, इस चोटी को जो है उच्चतर माना जा रहा है। ये चोटी जो है आपकी, ये चोटी जो है आपकी जैसे न्यून है, ठीक है, और ये चोटी आपकी जैसे उच्च है। तो इस यहाँ पर एक दूसरे की तुलना करने के लिए जो है दोनों चोटियों की अगर एक वाक्य में तुलना करना हो तो दोनों चोटियों में यह चोटी जो है उच्चतर है। यहाँ पर तर जो है लगा होता है, ये जो इसकी पहचान होती है, आप यहाँ से पहचान सकते हैं। ये जो होता है आपका उत्तरावस्था होता है। अब उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए, दूसरा है कि यह शहर पिछले शहर की तुलना में निम्नतर है। जैसे अब आप किसी भी शहर की तुलना कर सकते हैं। जैसे आप आजमगढ़, आपका आजमगढ़ है, आप आजमगढ़ से जौनपुर की तुलना कर सकते हैं। आजमगढ़ से जो है जौनपुर की तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए जौनपुर जो है आपका छोटा है, छोटी एरिया में है, और जो आपका आजमगढ़ है वो बड़ी एरिया में है। तो अब यहाँ पर देखें, यह शहर पिछले शहर की तुलना में निम्नतर है। किसी भी मामले में जो है छोटा या बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जो होता है, ये जो है तो एक दूसरे की जो है वस्तुओं की इसमें जो है तुलना की जाती है। एक या दो व्यक्ति या वस्तु की जो है आपस में तुलना की जाती है। तो वहाँ पर कौन सा जो है विशेषण होता है, वहाँ पर उत्तरावस्था विशेषण होता है। इसमें जो है एक पहचान है इसकी कि यहाँ पर तर लगा होता है, इसमें न्यून या अधिक जो है बताया जाता है। यहाँ पर जैसे अजय सोहन से अच्छा है। आपका दूसरा उदाहरण, दोनों चोटियों में एक चोटी उच्चतर है। तीसरा उदाहरण आपका है कि यह शहर पिछले शहर की तुलना में निम्नतर है। अब दोस्तों हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला हमारा है उत्तमावस्था। जो आपका अगला है उत्तमावस्था। अब उत्तमावस्था में देखेंगे कि इनमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच जो है तुलना की जाती है, अथवा इसमें सब में से किसी या एक को जो है श्रेष्ठ या निम्न कहा जाता है। सबसे मतलब क्या होगा, जैसे वहाँ पर दो ही था, सिर्फ वहाँ पर क्या था, दो ही था। यहाँ पर किसी 4, 5 या अधिक वस्तुओं में जो है किसी को जो है श्रेष्ठ बताया जाता है, तो किसी को जो है निम्न बताया जाता है। इसका कहने का मतलब आप समझिएगा बस कि वहाँ पर आपका जो उत्तरावस्था था उसमें किसी दो ही वस्तु के बीच में तुलना की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है दो से अधिक जो है वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो उनमें श्रेष्ठ या निम्न दिखाया जाता है। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, उत्तमावस्था हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, उत्तमावस्था आपका जो है हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जैसे अनेक जो हैं, मतलब कि उसमें जो है अधिक जैसे हैं, तो उसमें तुलना किस प्रकार से होती है, तो इसके बारे में अब आपको सीखना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण में, जैसे आप समझेंगे तो उदाहरण आपका है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। उपन्यास तो मुंशी प्रेमचंद ने और लिखे हैं, लेकिन उनका जो जैसे यहाँ पर आपका 1 उपन्यास, 2 उपन्यास, 3 उपन्यास, 4 उपन्यास, 5 उपन्यास,
या मतलब कई उपन्यास हैं, ये सब आपके क्या हैं, उपन्यास हैं। तो उपन्यास यहाँ पर है तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक श्रेष्ठतम उपन्यास है। तो मान लीजिए ये जो है आपका यही गोदान है, क्या है, यही आपका क्या है, गोदान। यही जो है इन सब में जो है सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, गोदान है। ये जो आपके बगल हैं तो इनमें से जैसे सभी में से बहुत से में से वस्तुओं में से तो एक गोदान जो है आपका श्रेष्ठ है। तो यही बताया जा रहा है कि इनमें दो या दो से वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है अथवा सब में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न कहा जाता है। तो वहाँ पर जो होता है आपका उत्तमावस्था होता है। अब जैसे यहाँ पर अब आप समझिएगा एक और उदाहरण के माध्यम से, यहाँ पर एक और उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। तो जैसे आपका है महाभारत में भीष्म का चरित्र श्रेष्ठ है। महाभारत जो महाभारत लड़ा गया है उसमें जो है महाभारत में भीष्म का चरित्र श्रेष्ठ है। तो वहाँ पर बहुत से व्यक्ति हैं, वहाँ पर बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन जिसका जो श्रेष्ठ है, जो उसमें श्रेष्ठ है, जैसे भीष्म जी वहाँ पर श्रेष्ठ हैं तो भीष्म का ही नाम जो है लिया जाएगा इसमें ना। तो भीष्म का जो है नाम लिया गया तो वो क्योंकि उसमें उन सभी में से भीष्म जी श्रेष्ठ थे इसलिए यहाँ पर उनका नाम लिया गया। दीपू सब छात्रों में से अच्छा है। जैसे एक कक्षा में सभी विद्यार्थी हैं, लगभग 40 से 50 विद्यार्थी होते हैं एक कक्षा में। तो वहाँ पर जैसे 40 से 50 विद्यार्थियों की जो कक्षा होती है, 40 से 50 विद्यार्थियों की जो कक्षा आपकी होती है उनमें से जैसे कोई एक बच्चा जो है अधिक श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है। तो कोई एक बच्चा जैसे है, बच्चा जो है एक अधिक श्रेष्ठ है, ये आपका क्या है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है। अब उसी कक्षा में जैसे मान लीजिए 40 से 50 विद्यार्थियों की एक और कक्षा है, उन्हीं में से कोई बच्चा जो है एक बहुत निम्न है, कोई बच्चा जो है एक निम्न है, एकदम निम्न है, मतलब पढ़ने में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो यही होता है कि उनमें से एक से अधिक वस्तुओं के बीच जो है तुलना की जाती है अथवा किसी को श्रेष्ठ किसी को निम्न जो है घोषित किया जाता है उसकी योग्यता के आधार पर जो जैसे होता है तो उसको श्रेष्ठ और निम्न जो है घोषित किया जाता है। तो ये आपका हो गया उत्तमावस्था। इसकी पहचान क्या होती है, जैसे यहाँ पर पहचान है कि सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सभी, सर्वोच्च, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम आदि ये जो है आपके उत्तमावस्था के जो होते हैं पहचान होते हैं। इसके बाद आपका है कि उत्तमावस्था ये जो हमने आपको बता दिया। इसके बाद आपका एक अंतिम टॉपिक जो हमने आपको बताया था कि प्रविशेषण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रविशेषण क्या होता है, तो प्रविशेषण में होता है कि जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उन्हें जो है प्रविशेषण कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण आपका जो विशेषण है उसी की जो है विशेषता या जो है आपका क्रिया विशेषण है उसी की जो है विशेषता बताने लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाने लगते हैं, प्रविशेषण जो है कहलाने लगते हैं। जैसे आपका जैसे में है, यहाँ पर जैसे में है कि अजय बहुत अच्छा लड़का है, अजय बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें आप देखेंगे कि विशेषण क्या है आपका, प्रविशेषण क्या है। तो अब यहाँ पर देखेंगे अजय बहुत अच्छा लड़का है तो बहुत क्या हो गया आपका, प्रविशेषण हो गया। तो जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की, तो यहाँ पर बहुत हो गया ना, तो अच्छा इसकी जो है विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पर अच्छा क्या आया, एक विशेषण आया, लड़के के लिए विशेषण आया है कि मतलब लड़का अच्छा है। एक कोई बालक है तो ये बालक जो है कैसा है, अच्छा है। लेकिन यहीं पर जो है अच्छा की एक विशेषता बताने वाला शब्द आ गया है जिसको कहा जाता है प्रविशेषण। अच्छा की विशेषता कौन बता रहा है कि बहुत। जैसे कुछ लोग होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत अच्छे होने का मतलब यहाँ पर है कि जो आपका यहाँ पर अच्छा शब्द है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर आपका प्रविशेषण जो हो जाएगा वो बहुत हो जाएगा कि जो बहुत अच्छा की जो विशेषता बताने लगा। तो वहाँ पर जो है आपका जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ पर जो लड़का हो गया आपका संज्ञा हो गया, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया, अच्छा जो हो गया आपका विशेषण हो गया। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि रोशन एक खराब लेखक है।
खराब लेखक है। जैसे ये लेखक कोई है, रोशन मान लीजिए उनका नाम है, तो वो खराब लेखक है। अब उसमें देखेंगे तो अब आप यहाँ प्रविशेषण देखेंगे कि रोशन, प्रविशेषण क्या है आपका, प्रविशेषण यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर प्रविशेषण होगा एक बहुत, एक बहुत, यहाँ पर एक बहुत शब्द था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर जो आपका सही शब्द है वो है रोशन एक बहुत खराब लेखक है। क्या है? रोशन, रोशन एक बहुत खराब लेखक है। इनमें अब आपको देखना है। तो रोशन आपका क्या हो गए, एक प्रकार से जो रोशन हो गए वो भी क्या हो गए आपके प्रविशेषण, क्या हो जाए, प्रविशेषण आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपका बचता है एक बहुत, एक बहुत आपके क्या हो जाएंगे, तो एक बहुत आपकी क्या हो जाएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। उसके बाद आपका बचता है खराब, खराब क्या हो जाएंगे, खराब आपका विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो उसके बाद आपका क्या बचता है लेखक, लेखक आपकी क्या हो जाएंगे, संज्ञाएँ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो होता है यहाँ पर जो होता है, हमने आपको भी बताया है कि जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है प्राविशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण, मतलब यहाँ पर जैसे अजय बहुत अच्छा लड़का है तो यहाँ पर बहुत आया ना, तो बहुत आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो है प्राविशेषण हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो विशेषण आपकी टॉपिक थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। कल इस विषय का जो है हम अभ्यास प्रश्न, अभ्यास सेट जो है आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक से जो है ज्वाइन होकर आप वीडियो की जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।